जो हम काम कर रहे थे उसी को पहले ओपन कर लेते हैं साथ में। अच्छा यार, किसी का एंड्रॉयड की डेटा केबल है, ताकि हम ये भी चेक कर सकें कि मोबाइल पे कैसे रन कर सकते हैं। एंड्रॉयड की डेटा केबल है? नहीं यार, हम टाइप सी नहीं, दूसरा एंड्रॉयड वाली है? नहीं है अब क्या है यार, दीजिएगा ताकि हम ये भी बता सकें कि मोबाइल के अंदर ऐप को कैसे रन कर सकते हैं, ताकि आप इजीली अपने मोबाइल में भी ऐप को रन कर पाएं। थैंक यू बॉस। अच्छा भाई, सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले हम मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ। ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जी बॉस कर रहा हूँ। SCRCPY ये सॉफ्टवेयर है। इसको सिर्फ मैं क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है भाई, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चाहता है कि भाई मोबाइल मुझे बार बार तंग कर रहा है, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपने क्लिक किया डाउनलोड पे, इसमें 64 बिट, मेरे ख्याल सबके पास 64 बिट की विंडो होगी। तो आपने 64 पे क्लिक किया, ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। कितने डाउनलोड पे क्लिक कराएगा भाई। अच्छा, एक यहाँ पे फिर से इसने डाउनलोड पे क्लिक किया था, मैंने फिर से डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। आप शुक्र है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। सही है भाई, तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ जाकर इसको डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लोगे, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके अंदर के यहाँ जाके आप लिखोगे CMD और SCR लिखकर, एक मिनट, SCR लिखकर टैब प्रेस करोगे। अच्छा, ये हमारे पास क्यों नहीं बता रहा SCR। अच्छा, ये बोल रहा है भाई आपके पास जो सर्वर है वो, एक मिनट फिर से इसको क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, नहीं हाँ, वही तो बॉस कर रहा हूँ, इसी को चेक करने की कोशिश। अच्छा हाँ, मोबाइल की डिवाइस की बात कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, हाँ कनेक्ट। अच्छा, पता डेटा केबल का मसला है या मोबाइल का मसला। डेटा केबल किसी और के पास है, एंड्रॉयड की या अरबाज? डेटा केबल है एंड्रॉयड की? अबे यार,
किसी के पास नहीं है? चलें फिर हम मैं नेक्स्ट क्लास में डेटा केबल लेके आऊँगा, उसको बता दूंगा। वरना नहीं तो इसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, जो इससे पहले वाले बैचेस थे ना उसके साथ, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। सही है, आप उसको ट्राई करिएगा। बाकी ये पीछे पास कर दें बॉस। थैंक यू यार। लेकिन हमारे पास पत्नी मोबाइल का मसला है, क्योंकि अब मैं मोबाइल तो किसी का ले नहीं सकता कि भाई मोबाइल दो और मैंने दिखाना है, अपना था तो मसला नहीं था। अच्छा, तो अब यहाँ पर जाकर अभी के लिए फिर हम LD प्लेयर को यूज़ कर रहे हैं, मजबूर हैं, इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। और ऐप को रन करने की कमांड जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखी, npm run build या npm run android बिल्ड से तो आप जान छुटी ना। बिल्ड तो अच्छा एक मिनट, इमुलेटर ओपन कर देगा फिर ये हैंग हो जाएगा। तो पहले ये LD प्लेयर पूरा क्लिक हो जाए, उसके बाद ना आप ये चेक कर सकते हो ADB स्पेस डिवाइसेस। तो आपके पास बता रहा है कि भाई इस टाइम मेरे पास एक डिवाइस कनेक्ट है जो कि इमुलेटर है। ADB स्पेस डिवाइसेस नेक्स्ट क्लास के अंदर IP एड्रेस से भी कनेक्ट कर लेंगे कि आपको बार बार डेटा केबल की लगाने की ज़रूरत ना हो, एक बार लगा लिया बस, अब IP से कनेक्ट किया करेंगे। तो वो भी नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। अब npm run android किया ताकि हमारी ऐप को ये चला दे और हम इससे आगे काम कर सकें। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पर ये 98 तक पहुँच गया और ये इसने ऐप को रन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर इमेज लगानी चाह रहे हैं कि बॉडी के अंदर इमेज हम कैसे लगा सकते हैं, मतलब रिएक्ट नेटिव के अंदर इमेज को कैसे लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले इमेज को लगाने के लिए आपको एक इमेज का टैग मिलता है जो कि कहाँ से आता है, रिएक्ट नेटिव से। वहाँ पर इमेज उधर जब आप यूज कर रहे थे तो सिंपल था img, यहाँ पर क्या होगा, पूरा इमेज। सही है भाई, इमेज आपने लगाई, आपने बोला भाई इस बॉडी के अंदर इमेज लगाओ, वहाँ पर src था, यहाँ पर सोर्स इन्होंने पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। आप दो तरीके से इमेजेस लगा सकते हो, ऐसे ही है ना भाई। एक तो उनको बोले आगे आ जाएं, पीछे जो सब चला आगे आ जाएं। हाँ, क्लास चल रही है भाई, नेक्स्ट जेस छोड़ दो, अब नेक्स्ट जेस के मसले हल हो जाएंगे, वरना फिर हम ये भूल जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। नहीं, या तो इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है ना भाई। हाँ, इमेज को मतलब इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं होगा तो भाई यहाँ से जाके ये खुद कर लेगा, वो तो होगा, लेकिन इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट के बगैर तो नहीं चलेगा। तो ये हमने इमेज के टैग को इंपोर्ट कर लिया। इमेज के अंदर हमारे पास आता है सोर्स के अंदर आप अगर इमेज ऑनलाइन है, तो आप लिखोगे URI। अगर आपकी इंटरनेट से इमेज उठा रहे हो तो आपने क्या लगाना है, URI। एक बार फिर से इसका दीदार कर लें, क्या पता नई उम्मीद जाग जाए। फाइवर पे तो हमने मेहनत नहीं करनी, फेसबुक पे जाके मल्टीपल ग्रुप, सर बोलते हैं ग्रुप शेयर करूंगा, वो भी नहीं करते, सर भी टॉपी कराते हैं। इंशाल्लाह यार लाजमी मैं करता हूँ इसका नाम। अच्छा, कॉपी इमेज एड्रेस किया, ये आपने उठाकर
यहाँ पे आके लगा दिया। यहाँ पर कोई इमेज यहाँ पे नहीं पास कर रही है, बोल रहा अच्छा, बोल रहा है भाई अब देखो एरर क्या है, ये बेचारा बोल रहा है भाई इमेज का टैग क्लोज नहीं किया। हमने बोला अच्छा भाई इमेज का टैग क्लोज कर लो, क्लोज किया लेकिन इमेज नहीं आई। रेक्ट के अंदर आप विड्थ हाइट लगाओ या ना लगाओ वो खुद उठा लेता था, यहाँ पर विड्थ और हाइट लगानी पड़ेगी वरना ये इमेज नहीं शो होगी। तो आपने स्टाइल के अंदर विड्थ दे दी 100, हाइट दे दी 100, जैसे सेव किया तो अब हमारे पास एक पिक्चर लगी हुई आ गई। तो भाई यहाँ पर हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी क्योंकि ये डॉम नहीं है कि अपनी मर्जी है कुछ भी कर ले, बहुत मुश्किल से पहुंचा है। अब ये बोलता है नहीं तू मुश्किल से पहुंचा कैसे यहाँ तक, तो इसलिए आपको स्टाइल के अंदर हाइट और विड्थ लाजमी पास करनी है। अगर आपने 100% करना है तो विड्थ हमारे पास 100% हो जाएगी, हाइट भी आप लगा सकते हो कि भाई पूरे के पूरे उस पर शो कराओ। तो ये थी ऑनलाइन इमेज। ऑनलाइन इमेज अब हम लगा सकते हैं ना भाई, सिंपल क्या है, इमेज का टैग है सोर्स कर्ली ब्रैकेट यूआरआई और उसके अंदर रखे आपका पाथ। अब रिएक्ट नेटिव के अंदर हम मोबाइल ऐप के अंदर इमेज लगा सकते हैं। अब ऑफलाइन देखते हैं ऑफलाइन कैसे लगती है। यहाँ पर आए, इसी पिक्चर को सेव किया या कोई नई, या हम इसी को सेव करते हैं रुपीस, क्योंकि हम इसी को सेव कर सकते हैं, ये वाला ही। चलो फिर क्योंकि इससे ज़्यादा करप्शन हो सकती है, 5000 का नोट है ना। अच्छा तो हमारे पास इसको अब सेव करना है, तो इसको सेव करने के लिए राइट क्लिक कंट्रोल सेव किया, ये बेचारी पेज 4 छोड़ दो। अब हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए रिएक्ट नेटिव के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर जाओ, इधर जाओ, जैसे भाई वहाँ पर एसिड का फोल्डर बनाया था बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी एसिड का फोल्डर बनेगा, सही है भाई। उसके बाद एक इमेज का फोल्डर बना दिया और इस इमेज के अंदर आपने डॉलर के नाम से इमेज को सेव करा दिया। अब ऑफलाइन इमेज कैसे यूज करनी है, इमेज सबसे पहले क्या लगाएंगे, सोर्स। अब क्योंकि ये ऑनलाइन पिक्चर नहीं है, जब ऑनलाइन पिक्चर नहीं होगी तब कर्ली ब्रैकेट एक बार, जब ऑनलाइन पिक्चर नहीं है तब कर्ली ब्रैकेट कितनी, एक बार, और उसके अंदर रिक्वायर के अंदर आपका पाथ, इस तरह करके, सही है भाई। ऑनलाइन पिक्चर होगी तो 2 बार कर्ली ब्रैकेट ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे और यूआरआई और उसके बाद आपका पाथ, सही है भाई। ऑफलाइन पिक्चर होगी तो स्लैश एसिड्स, कहाँ गया है, हाँ ये रहा ना एसिड्स, एसिड्स के अंदर इमेज और इमेज के अंदर, अब नहीं बताएगा तो हम यहाँ जाते हैं $.jpg। अब हम यहाँ पर आए, तुम्हारे पास पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब बोलोगे सर क्या टॉपिक करा रहे हो, आप बोल रहे थे ये लगाना ज़रूरी है, ये तो लगाया ही नहीं, तो भी क्यों आया। ऑफलाइन पिक्चर पे ही अब ज़रा मान जाता ऑफलाइन, क्योंकि इसको पता है अच्छा इसकी विड्थ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है। ऑनलाइन में इसको नहीं पता होता कि हाइट और विड्थ कितनी होगी, तो ऑनलाइन लगाते वक्त ये लाजमी डिफाइन करना है। ऑफलाइन में आपकी मर्जी, वैसे आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब अब भाई मैं चाहता हूँ विड्थ पूरी 100% आए तो विड्थ पूरी 100% आ गई, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ना डिफाइन की तो अपनी मर्जी से उठा लेगा। क्यों, कि उसको डायमेंशन पता है ऑफलाइन के अंदर। यहाँ तक समझ आ रही है, ऊपर से जा रहा है, हाँ लगा सकते हैं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं
कि मैं इधर से हटाऊं, ये लगा सकते हो बॉस, ये मसला नहीं। सही है भाई। तो अब मैंने ये वाला इमेज वाला टैग सेल्फ क्लोजिंग लगा दिया, ये वाला। तो अब इमेज लगाना, व्यू लगाना, टेक्स्ट लगाना इजीली हो गया। बटन की तरफ आ रहा हूँ बॉस, आ रहा हूँ, स्लो स्लो आऊंगा ना। आजा। रिएक्ट नेटिव आज तो सेकंड क्लास है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको भी सीखने में। तो लेकिन अच्छी चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है। मोबाइल ऐप है जिसका नाम सुना था वेबन ऐप, तो ऐप आ गई है। अब भी अगर मेहनत ना करो तो फिर गलत है यार। अगर किसी ने अभी तक मेहनत नहीं की और अब मेहनत करना चाहे तो अब भी कर सकता है, मौका है भाई। तो हमने व्यू देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, इमेज देख ली, अब टेक्स्ट इनपुट। सही है भाई। वहां पर तो इनपुट था, यहां पर एट्रीब्यूट का नाम होता है टेक्स्ट इनपुट, जो कि ये भी आता है आपके पास रिएक्ट नेटिव से। तो मैंने कहा चलो भाई इसी बॉडी के अंदर अभी हम इमेजेस को कमेंट कर देते हैं। उम्मीद है कि वीडियो और ये वॉइस सेव हो रही है सही। अच्छा, टेक्स्ट एरिया, इसमें आता है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट आपने दिया तो हमारे पास एक इनपुट बना हुआ आ गया। सही है भाई। एक क्या बना हुआ आ गया, इनपुट बना हुआ आ गया। आ रहा है ना नजर सबको। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, डेटा सेव करना है, सब कुछ आप कर सकते हो। सबसे पहला भाई डेटा कैसे सेव होगा, ऐसे सेव होगा, कॉस्ट इनपुट सेट इनपुट, ये सब हम लोग करके आ चुके हैं। ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है, सही है। अब आप यहां पर आए, वैल्यू पास किया जाता था वहां पर भी, यहां पर भी वही का वही वैल्यू। इनपुट वहां पर था ऑन चेंज, यहां पर है ऑन चेंज टेक्स्ट। वहां पर था क्या, ऑन चेंज, यहां पर क्या है ऑन चेंज टेक्स्ट। वहां पर था ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो डॉम था, ये डॉम नहीं है, डायरेक्ट ई। कंसोल ये भी यहां पर चलेगा। अब इसका कंसोल कहां चलेगा, इसके ऊपर। देखते हैं क्या हम सही भी बोल रहे हैं या सर टॉपी करा रहे हैं। यहां पे आते हैं, इधर आए, इसमें कुछ लिखते हैं। रीस्टार्ट किया हमने। अच्छा, ऑन चेंज वो बोल रहा है भाई, या ऑन चेंज टेक्स्ट ही है, ऑन चेंज ही है। अच्छा एक मिनट, हम वैल्यू को अभी हटाते हैं ना, ताकि इसमें जो लिखे हैं ना वो पता लग जाए। कंसोल पे क्यों नहीं दिखा रहा है, कॉल बैक भी लगाया हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं, पहले तो इसमें वैल्यू सेट कराते हैं। इसमें आएगा वैल्यू, वैल्यू आपने दे दी इनपुट, और ऑन चेंज टेक्स्ट पे हम एक बार इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से इसको रीस्टार्ट कराते हैं। एक बार ऐप रन होगी फिर ये बहुत जल्दी स्पीड से रन हुआ करेगी।
रहा है कि जावास्क्रिप्ट के लॉग्स हैज मूव्ड, दे कैन नाउ व्यू इन React Native Dev Tools। सही है भाई, अभी कर तो रहा है लेकिन ऑन चेंज। अच्छा अभी हम ये हटाते हैं। सही है भाई, तो अब अच्छा इसका ना, इससे पहले यार कंसोल यहाँ पे आता था, लेकिन देखो कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। अभी आपको खुद बता रहा है कि भाई जावास्क्रिप्ट का जो है ना, इन्होंने चेंज करवा दिया है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ ये लोग नया कर रहे हैं। क्यों कि फ्लटर और React Native आपस में दोनों मार्केट में लड़ाई पे चल रहे हैं, तो ये लोग हर रोज कुछ ना कुछ नया दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके टूल्स इजीली एक्सेस हो रहे थे। तो अब इन्होंने साफ बता दिया कि भाई जावास्क्रिप्ट लॉग्स हैज मूव्ड, यहाँ से आपको लॉग्स मूव हो गए, दे कैन नाउ व्यू इन जावास्क्रिप्ट नेटिव वेब टूल्स। और आपको बता रहा है नेटिव वेब टूल के लिए कमांड क्या चलानी है, आपको जे को प्रेस करोगे तो नेटिव वेब टूल चल जाएगा। तो जैसे ही मैंने जे को प्रेस किया तो ये एक आपके पास नया कंसोल खुल गया। अब जो भी मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ, वो सब का सब आपके कंसोल के ऊपर लिखा जा रहा है। सही है भाई। अब आपने यहां पर यूज किया है ऑन चेंज टेक्स्ट, और इधर जाकर आपने बोला हुआ है कि सेट इनपुट। अब क्या होगा कि भाई हमें पता है कि सेट इनपुट से ये वैल्यू जाकर इसमें सेट हो जाएगी। ये अभी हटाते हैं, इसका तो हमें पता ही नहीं है। ये मैंने इसलिए लगाया था कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो क्या ब्राउजर पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको छोड़ते हैं, अभी हम टेक्स्ट इनपुट की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑन चेंज टेक्स्ट ही यूज होगा। ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे जाके कंसोल करोगे console.log, तो आपके कंसोल पर ये दिखा रहा होगा आउटपुट। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो आपके कंसोल पर ये सब कुछ दिखाता जाएगा। सही है भाई। तो आपका कंसोल यहाँ पर आएगा। कंसोल ओपन कैसे करना है, सिंपल जे प्रेस करना है तो जावास्क्रिप्ट डेव टूल ओपन हो जाएगा। इससे पहले इसके ऊपर आया करता था, अब इन्होंने यहाँ से हटाकर अपना एक डेव टूल ओपन करवा दिया। सही है भाई, ताकि यूजर इजीली यहाँ से मैनेज कर सके, देख सके। तो अब इसका डेटा स्टोर कराना है, हमें पता है कि भाई डेटा स्टोर कराने के लिए
आप सिंपल वही के वही वेरिएबल बनाते हो, जैसे इनपुट का बना हुआ है। आपने बोला भाई यहाँ पर आओ, वैल्यू, वैल्यू में जाकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको रख लो, और ऑन चेंज में आप रख लो सेट इनपुट, और वहां पर था ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पर डायरेक्ट ई में आएगा क्योंकि ये डॉम नहीं है। अब आप, और अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपके पास बटन लगाने के लिए बटन को यूज ये लोग करते हैं, बटन। और यहाँ पर आपने बोला, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टाइटल, इसके अंदर आपका टाइटल आता है सबमिट, तो आपके पास ये किसने बटन लगा दिया। अब जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूं, मेरे पास फंक्शन पे कंसोल हो जाना चाहिए कि क्या डेटा सेट हुआ है। तो भाई फंक्शन कैसे बनाते हैं हमें पता है, सबमिट फंक्शन, जो कि हम इससे पहले एरो फंक्शन में करके आ चुके हैं। ऐसे ही करते थे ना भाई, कंसोल डॉट लॉग, वैल्यू किस में होगी, सेट इनपुट में या इनपुट में, इनपुट में, और इसको वहां पर ऑन क्लिक हुआ करता था, यहाँ पर ऑन प्रेस होता है। ठीक है भाई, वहां पर क्या था, ऑन क्लिक, यहाँ पर ऑन प्रेस। तो आपने, अच्छा इस बटन का एक मसला है कि आप ना इसकी विड्थ कम नहीं कर सकते। आप स्टाइल लगाओ, आप बोलो भाई मुझे सिर्फ छोटा सा चाहिए, तो ये स्टाइल का एट्रीब्यूट लेता ही नहीं है, ये आपके पास स्टाइल का एट्रीब्यूट पास ही नहीं करवाता। इस बटन का सबसे बड़ा मसला ये है, इसीलिए लगाया जाता है टचेबल ओपेसिटी, वो अभी लगा के दिखाता हूँ। तो अभी हमने ये बटन लगाया और इस पर बोला भाई ये फंक्शन कॉल कराना, तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा सबमिट पे क्लिक किया तो हमारे डेव टूल के अंदर लास्ट में इसने रिजल्ट दिखा दिया होगा। अब जब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब तक ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा, तो इसका मतलब इनपुट का डेटा स्टोर कर रहा है। सही है भाई। अक्सर आपने देखा होता है मोबाइल के अंदर अगर नंबर की फील्ड होती है तो कीबोर्ड नंबर वाला ओपन होता है, अगर ईमेल वाला होता है तो वो ईमेल वाला ओपन कराता है। उसके लिए आपके पास एक प्रॉप होता है कीबोर्ड टाइप, कीबोर्ड टाइप के नाम से एक प्रॉप होगा। तो आप यहां पर आए, कीबोर्ड टाइप, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल हैं भाई, के ईमेल होना चाहिए, टेक्स्ट ईमेल होना चाहिए, जो भी आपके पास। ये एरर क्यों दिखा रहा है, टाइप इज नॉट डिफाइंड। एक तो ये बड़ा मसला है इसका कि इसके साथ टाइप स्क्रिप्ट लगनी चाहिए, वरना ये अच्छा डिफ़ॉल्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें सब होता है, नंबर वगैरह सब होते हैं। अब ना यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि भाई कौन से एट्रीब्यूट में क्या क्या काम होता है। जैसे कि आपने बोला भाई नंबर वाला, तो नंबर वाला नम पैड, फोन वाले में अब नम पैड के अंदर प्लस नहीं आता, लेकिन अगर फोन वाला चाहिए कि जहाँ +92, तो आप नम ये ना लगाओगे नेम पैड के नाम से, जिसके अंदर आपके पास नेम फोन पैड, जिसके अंदर प्लस भी आएगा, ये प्लस भी आए, 9 भी आए, 2, मतलब जो आपका कंट्री कोड है। न्यूमेरिक सिर्फ नंबर आएंगे। लिंक के लिए ये सब के सब आप दे सकते हो, ईमेल के लिए ईमेल वाला दे सकते हो। अभी हम इसको टेस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे जाएं, कहीं से कीबोर्ड, अगर ये हमारे पास यहाँ से मेरे ख्याल ये कीबोर्ड ओपन नहीं करता, वरना इसको ना आप सिंपल किस तरह टेस्ट कर सकते हो, अपने मोबाइल में ऐप को चला के ना आप इसकी टाइप बार बार चेंज करके चेक कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल में कीबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर तो मैं अपने इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, तो अब वो कीबोर्ड ओपन ही नहीं हो रहा। सही है भाई। तो आप यहाँ पर जाकर इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, ईमेल,
डेसिमल लगाना है कि पॉइंट वाली वैल्यू है तो डेसिमल पैड, ये सब के सब आप लगा सकते हो, जो भी आपको ये डिफाइन करा रहा है। उसके बाद एक आता है कि भाई क्या वो पासवर्ड है या नहीं। तो पासवर्ड के लिए सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, मतलब पासवर्ड में ना वो डॉट डॉट आता है ना, तो वहां पे तो टाइप थी पासवर्ड, यहाँ पर होता है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। इसके अंदर आप ट्रू पास कर दोगे। अब क्या होगा, अब जो आप लिखोगे, एक मिनट, इसके अंदर सिक्योर एंट्री यही तो होता है। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई सिक्योर टेक्स्ट एंट्री इफ ट्रू द टेक्स्ट इनपुट सिक्योर द टेक्स्ट इंटर सो दैट सेंड। अरे यार लेकिन होता तो ट्रू ही है, ये डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। एक मिनट, उसको अगर हम दोबारा से ऐप को चलाएं, क्योंकि इसको पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए आप ट्रू लगाते हो। अच्छा, जब ये एरर आ जाए ना, ये इसलिए कि आपका जो वो हरे वाला था ना, जो सेकंड वाला, वो इसका कंसोल ओपन होता है, वो ओपन नहीं हुआ। आपने उसको फिर से चलाना है ताकि वो ये वाला सर्वर ओपन हो। जब तक ये सर्वर ओपन नहीं होगा, ऐप पर ये एरर रहेगा। तो ये सर्वर ओपन होना चाहिए। तो इस टाइप के एरर से बचने के लिए आप ऐप को सिर्फ दोबारा से रन करोगे। ये क्या बोल रहा है, ईमेल एड्रेस डज नॉट सपोर्ट व्हेन कीबोर्ड टाइप। इसको ना आप रियल डिवाइस में चेक करेगा, वैसे वैल्यू इसकी यही होती। अच्छा, ट्रू लगा, हाँ सही है भाई, वो हो जाता है। हमने फॉल्स लगाया था। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो उसने पासवर्ड था वो डॉट की फॉर्मेट में आ रहा है। सही है भाई, डॉट की फॉर्मेट में तब आएगा जब आपने ये लगाना है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। अगर ये नहीं चलती तो बाय डिफॉल्ट एक बार ऐप को रीस्टार्ट कर लोगे तो ये काम करने लग पड़ेगा। हाँ, इसको ये ट्रू होगा तो चलेगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन इसने खुद बताया है कि जब आपके पास कीबोर्ड टाइप अगर ईमेल हुई या फोन पैड हुआ तो ये फॉल्स होगा, ये सपोर्ट नहीं करता एंड्रॉयड के ऊपर। सही है भाई। उसके बाद हमारे पास इसमें और ही बहुत सी स्टाइल में आप पास कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे जाकर स्टाइल लगाया कि भाई बॉर्डर लगाने, बॉर्डर। अच्छा, इसमें ना आपको हर एक अलग से डिफाइन करने हैं। बॉर्डर विड्थ, पहले आपने लगाया बॉर्डर विड्थ, बोला इसको 2। फिर आपने दूसरी प्रॉपर्टी लगाई बॉर्डर, या ऐसा करते हैं इसको हम स्टाइल, इसका नीचे बना हुआ है ना, हाँ इधर जाके स्टाइल बना देते हैं। इनपुट आपने बोला बॉर्डर विड्थ,
बॉर्डर कलर आपने बोला नहीं, रेड कलर तो वो बेचारा खुद है। सही है भाई। तो आपने ये लगाया और इसको आपने उठाकर स्टाइल में जाकर एक कर्ली ब्रैकेट लगाई, स्टाइल डॉट इनपुट लिख दिया, तो हमारे पास ये बॉर्डर आ गए, इसके ऊपर वाइट कलर के बॉर्डर आ गए और स्टाइलिंग इसके आगे। अब इसमें आप जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज लगानी है वो इजीली यहाँ पर आके लगा सकते हो। मार्जिन लगाना है, पैडिंग लगाना है, सब की सब प्रॉपर्टीज आपके पास काम कर रही होंगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह करके आ गया। सही है भाई। जैसे वहाँ पर प्लेस होल्डर हुआ करता था, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी प्लेस होल्डर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एंटर डेटा, आ रहा है सबको नजर आ रहा है ना? तो यहाँ पर इसके अंदर प्लेस होल्डर में इसने एंटर डेटा लिख दिया। इसका अगर हम बैकग्राउंड कलर वाइट से हटा दें, हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है एंटर डेटा। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक किसी का कुछ सवाल? सेट। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स हैं, आप ये सब की सब प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। बॉर्डर अगर सिर्फ आपको लेफ्ट साइड पे लगाना है तो बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, टॉप पे सिर्फ बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर टॉप विड्थ, ये सब की सब प्रॉपर्टीज आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर आता है ऑटो कंप्लीट। अक्सर आपको मोबाइल के अंदर दिया जाता है कि भाई ऑटो कंप्लीट, ये क्या बोल रहा है ऑटो कंप्लीट? अच्छा, ऑटो कंप्लीट में आपने ये पास करना है। अक्सर आप देखते हो ना कि फील्ड्स में ना आपने जो पिछली टाइम डेटा सेव किया होता है वही डेटा आके सेट हो जाता है। जैसे आप एक फील्ड पे क्लिक करते हो तो आपको ये बताना है कि भाई ये फील्ड किस टाइप की है, इसमें कौन सा डेटा सेव कराना है, ये वाला कराना है, एडिशनल नेम कराना है। आपने बोला भाई ये नाम स्टोर करा दो, तो आपके पास अब ये क्या होगा, जो आपने पिछले टाइम नाम दिया था ना, अपना फर्स्ट नेम दिया था, ये आपको हिंट में वो नाम देगा। इसके अंदर आपके पास कुछ है मल्टीपल जो आप डिफाइन कर सकते हो। एड्रेस जो आप सेव करते हो कि आपको बार बार एड्रेस ना लिखना पड़े, तो मोबाइल ऐप आपको सपोर्ट करती है कि पिछला एड्रेस उठाकर यहाँ पे लेके आ जाओ, तो उसके लिए आप ऑटो कंप्लीट को यूज़ करते हो। ठीक है भाई, समझ आ रही है यहाँ तक सबको? इसी तरह इसमें और भी बहुत से हैं, आप सबके सब अप्लाई कर सकते हो, सबके सब यूज़ करने हैं आपने। बर्थ ईयर, आपका बर्थ फुल, आपकी एक्सपायरी डेट, आपकी फैमिली का नाम, आपकी अपना नाम, अपना मिडिल नेम, ये सब के सब, आपके कंट्री, पासवर्ड, करंट पासवर्ड, ये सब का सब आप दे सकते हो। जी जी, अपनी आपकी एक्सपायरी डेट नहीं, आपकी जो ये है ना सीसी, जो आपके पास जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है ना, ये सीसी स्टैंड फॉर क्रेडिट कार्ड। नहीं, वो एक्सपायरी डेट तो किसी को भी नहीं पता, क्या पता, अल्लाह ना करे, अभी तो बहुत कुछ करना है भाई। तो ये सीसी की फुल फॉर्म भाई क्रेडिट कार्ड, जो आपने क्रेडिट कार्ड में दिया था ना, ये उसकी बात कर रहा है, ये आपकी एक्सपायरी डेट नहीं पूछ रहा या आपके बारे में कुछ डेटा नहीं पूछ रहा। तो ये सब के सब आप प्रीफिक्सेस पास कर सकते हो। सही है भाई। तो अब टेक्स्ट इनपुट भी हमें यूज करना आ गया, ऐसी है भाई, टेक्स्ट इनपुट भी अब हम यूज कर सकते हैं ना। और अब इमेज भी लगाना आ गई। अब इसकी बात करते हैं बटन की। बटन की जगह आप लगाते हो टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी, इसका क्या होता है कि ये भी एक जस्ट लाइक बटन ही होता है, लेकिन इसमें आप स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, इसकी विड्थ, इसकी हाइट सब सेट कर सकते हो। टचेबल ओपेसिटी आपने लगाया, ये भी रेक्ट नेटिव से ही आता है।
अच्छा, उसके बाद आप इसके अंदर दोगे टेक्स। आपने बोला अच्छा टेक्स जैसा वो टेक्स्ट दिया, इसके अंदर आपने बोला सबमिट। तो अब हम इस बटन को बंद करते हैं, इस बटन को यूज करते हैं टचेबल। इसमें क्या होता है कि आपके पास 10 लाइक का बटन का इफेक्ट ये दे रहा होता है कि टचेबल। अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई भी काम नहीं कर पाएगा, मतलब फिर ये एज अ टेक्स्ट है। ये टचेबल ओपेसिटी की वजह से एक बटन बन गया है। इसको ज़्यादा करना है, कम करना है, वो सब आप दे सकते हो। इसमें आता है एक्टिव ओपेसिटी, कि एक्टिव जब हो तो उसकी कितनी ओपेसिटी हो। आपने बोला 0.6, भाई ओपेसिटी 0 से लेकर 1 तक। अल्फा का याद है ना, जब लाते थे कि कितना ट्रांसपेरेंट हो, ओपेसिटी कितनी आए CSS के अंदर, वो जब स्टार्टिंग में आए थे कि नहीं उम्मीद थी हाँ कि हमें भी सिलानी सिखाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर अब ये थोड़ा हल्का इसका हो गया है। जितना ज़्यादा आपको सिंपल कम करना है उतना ज़्यादा आप एक्टिव ओपेसिटी दे दोगे, तो क्या होगा, ये उतना ज़्यादा सिंपल मध्यम हो जाएगा। उसके बाद स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, इसकी विड्थ, जी हाँ बॉर्डर लगा दो। यूँ करो ना कि नीचे आकर यहाँ बनाते हैं एक और, यहाँ पे आपने लगा दिया बैकग्राउंड कलर सबसे पहले, जो कि आ गया ब्लू। और उसके बाद आपने बोला बॉर्डर। इसमें ना बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें 3 प्रॉपर्टी यूज होती हैं। बॉर्डर विड्थ अलग से आपको देनी होती है, बॉर्डर कलर अलग से देना है, और बॉर्डर आपने कलर और लास्ट वाली हमारे पास होती है बॉर्डर विड्थ होगी, कलर होगी, बॉर्डर स्टाइल। अच्छा, अभी लगाया नहीं है तो कहाँ से आए, तो ये लगाना भी तो है ना भाई। तो यहाँ पर आकर स्टाइल, स्टाइल के अंदर स्टाइल डॉट btn, आपके पास कुछ इस टाइप का बटन आ गया। सही है भाई, अब ये पूरा एक्टिव हो रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि अब इसमें आप अपने विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हो, जितनी आपको विड्थ करनी है, जितनी आपको हाइट करनी है। सही, तो बहुत बड़ा हो जाएगा बेचारा। अच्छा, बहुत छोटा। यहाँ जाके बटन की स्टाइलिंग के लिए आपको बटन के अंदर ही देना पड़ेगा। इसका ये बड़ा मसला है कि स्टाइलिंग अगर टेक्स्ट की करनी है तो टेक्स्ट में जाकर दो। आपके पास सिंपल यहाँ पर अब जो भी टेक्स्ट होगा, जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास कंसोल पर। अच्छा, ये बंद कर दिया था हमने, फिर से ओपन करने के लिए आप जे को प्रेस करोगे तो एक नया टूल खोल देगा ये। सही है भाई, तो अब टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट बटन, इमेजेस, व्यू, ये सब इजीली हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जोन सा है वो है स्क्रॉल व्यू, के पेज को स्क्रॉल करने के लिए। स्टाइल शीट वैसे हमने कर ली, तो हमने बेसिक कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए सिवाय स्क्रॉल व्यू के। स्क्रॉल व्यू हम तब लगा पाएंगे जब मल्टीपल डेटा शो कराएंगे, तो फिर पेज स्क्रॉल होगा कंप्लीट। इसको छोड़ के ये 5 जो है ये हमने कर लिए हैं। व्यू कर लिए, टेक्स्ट कर लिए, इमेज कर लिए, टेक्स्ट इनपुट कर लिए, स्टाइल शीट कर लिए। उसके बाद आते हैं, अच्छा ये भी कर लिया हमने, बटन भी कर लिए, स्विच रह गया। इसके बाद फिर हम ये दोनों के दोनों कंप्लीट करेंगे और ये वाले कुछ, और फिर हम मूव होंगे इसकी जो सबसे अच्छी लाइब्रेरी है, जिसमें आपके पास मल्टीपल हज़ारों कंपोनेंट्स हैं और आप अपनी ऐप को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। रिएक्ट नेटिव पेपर, क्योंकि आज तक हम भी पेपर दे रहे हैं, आप भी पेपर ही दोगे।
तो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं कुछ इस टाइप की लोडिंग है, ये सब कुछ दिखाना, ये सब कुछ। तो इसको अभी ट्राई करें। हाँ अच्छा चलें। अच्छा तो ये कोड देखें, आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई रिएक्ट नेटिव को स्टार्ट करना। यहाँ तक सब अपने अपने पास स्टेटस लगाएंगे कि रिएक्ट नेटिव स्टार्ट हुई है और इतना काम हो गया है। सही है भाई, क्योंकि देखो लोगों को बताना तभी तो जोश आएगा कि मोबाइल ऐप बना रहे हैं। ये आम चीज़ नहीं है भाई, आपके मोबाइल में आपकी अपनी ऐप होगी, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ इस टाइप की। उसके बाद फिर हमारे पास इसके अंदर नेविगेशन वगैरह रहेंगी, फिर गूगल मैप वगैरह लगाना, सब ट्राई करेंगे। लेकिन आपने नेक्स्ट वीक से पहले पहले रिएक्ट नेटिव का सेटअप करना है, रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फिर यही है कि नेक्स्ट क्लासेस के बाद हम ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपके सवाल नहीं होंगे तो क्लास जल्दी ख़त्म होगी। ये चीज़ ये चीज़, क्योंकि सवाल होंगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए भाई आज जाकर लाजमी ट्राई करना है। भाई क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉकेट वो बता रहा हूँ भाई, एक मिनट बस सॉकेट वाला रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सॉकेट बहुत ज़रूरी है बॉस। क्योंकि अगर जिनको लेट हो रही है वो जा सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे क्या मुसीबत है यार ये तो। हाँ ऑफ कर सकते हैं, जिनको लेट हो रही है भाई निकल सकते हो बिल्कुल। हाँ मैं गलत नहीं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई जा सकते हो यार। ये सिर्फ वो जिन्होंने बैकएंड में अप्लाई किया है। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई सॉकेट जो है ये यूज़ क्यों होता है। तो हम यहाँ जाकर कौन सा था यार, Node.js मेरे ख्याल यही वाला है। अबे यार ये वाला है। अच्छा इसके अंदर सॉकेट लिंक के नाम से लिंक है, सही, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा सॉकेट लिंक के नाम से। अच्छा अब सबसे पहले तो सॉकेट है क्या। सॉकेट होता है लाइव टाइम पे ट्रैकिंग करने के लिए। सॉकेट हमारे पास लाइव टाइम पर ट्रैकिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, इमिट करना और लिसन करना। देखें आप व्हाट्सएप पे जब मैसेज कर रहे हो रन टाइम पर, मेरे पास मतलब हम दोनों चैट कर रहे हैं, आपने मैसेज सेंड किया तो आप इमिट करने वाले हो गए, मैं सुनने वाला हो गया, मैं हो गया लिसन। जब मैंने मैसेज सेंड किया तो मैं इमिट करने वाला हो गया, आप लिसन करने वाले हो गए। तो इसमें सिर्फ दो काम होते हैं, क्योंकि एपीआईज और इसमें क्या फ़र्क है। अक्सर सवाल ये किया जाता है एपीआईज सिर्फ स्टैटिक डेटा लेके आती है, डायनामिक डेटा लेके आती है जब हिट होती हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाओ फिर आओ फिर नई चैट आती है, वो तो रन टाइम पे चैटिंग आती है। तो उसके लिए सॉकेट यूज़ किया जाता है कि जैसे ही नया मैसेज आए सॉकेट आपको बताएगा। सॉकेट को बनाने के लिए आपको सॉकेट की एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है जिसका नाम है सॉकेट, जिसका नाम होता है socket.io। socket.io ये आपके पास एक लाइब्रेरी है। सॉकेट को लगाने के लिए socket.io हमें पता होना चाहिए, ये पूरा पैकेज है, इसको आप यूज़ कर रहे होगे। इसमें सबसे पहले इसका बनता है कनेक्शन। जितने भी बनते हैं, मतलब आप जब व्हाट्सएप यूज़ करते हो, जैसे व्हाट्सएप की ऐप ओपन करते हो तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है। डेटाबेस में आपका स्टेटस एक्टिव कर दिया जाता है कि ये बंदा आप एक्टिव है। अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हो, मेरे साथ चैट कर रहे हो, तो आपको कभी भी ऊपर से नोटिफिकेशन नहीं आता कि इसने आपको मैसेज किया। क्यों? कि आप चैट रूम के अंदर ही खड़े हो। अगर आप उस रूम के अंदर नहीं खड़े होते तो फिर आपका नोटिफिकेशन आता है कि जुबैर ने आपको मैसेज किया है। तो ये सब काम आपके एक्टिव होने के बाद बताया जाता है। यहाँ पे जाकर io.on सबसे पहले सॉकेट ऑन होता है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लाजमी खुद करके देखेंगे। इसमें आपको हर बंदे को अपनी अपनी एक सॉकेट आईडी मिलती है, वो अपने पास स्टोर कर लेता है।
जिससे ये पता चलता है कि वो ऐप में अभी खड़ा हुआ लॉगिन है या नहीं। उसके बाद यहां जाकर इसने index.js, एक मिनट, इसने इमेट इसके अंदर कोड हमारा पुश हुआ था या नहीं हुआ था? एक मिनट या जैसे ये रहा, देखो कोई भी बंदा, आपने सबसे पहले अपना कनेक्शन बनाया, कोई बंदा आपको मैसेज करेगा तो सॉकेट डॉट इमिट करेगा। डॉट इमिट का मकसद सुनने वाला। अब जब आपने मुझे मैसेज किया, आप मैसेज एपीआई को करोगे, आपने अपने डेटाबेस को मैसेज दिया, डेटाबेस के अंदर ये क्यूरी लगी होगी सॉकेट डॉट इमिट कि इस बंदे ने मैसेज किया है, फिर वहां चेक किया जाएगा सेंडर कौन सा है, फिर वहां पर हिट होगा सॉकेट डॉट ऑन कि भाई आपने सुनना है। सुनते वक्त आप अपना इवेंट पास करते हो। सॉकेट को टेस्ट करने के लिए आपको पोस्टमैन के अंदर इन्होंने सॉकेट दिया हुआ है। अगर ये नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे ना, जो इससे पहले वाले थी जो बैचेस थे, इसके अंदर हमारे पास नोड जेएस वाली प्लेलिस्ट हमारा कौन सा नहीं, हमारा तो बैच 4 है ना, बैच 3 में बैकएंड क्लासेस, लेकिन इसमें तो एक ही वीडियो पड़ी है। ये रहा, ये इसमें ना मैंने पूरे का पूरा सॉकेट बना के देखा है और दिखाया है कि सॉकेट का क्या काम है, सॉकेट किस तरह बनाया जाता है, और सॉकेट के लिए हमें क्या, यूं करके आपके पास इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया ना, ये हम खुद पूरा यहाँ पे क्लास में सॉकेट बनाया जी। हाँ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये पूरा हमने सॉकेट क्लास के अंदर बनाया था। जैसे कोई नया यूजर आता था तो एडमिन को पता लगता था कि एक नया बंदा लॉगिन हो गया है। इसमें हमने ये काम किया था कि जैसे ही एडमिन सो रहा है, लेकिन जैसे ही उसके पास कोई नया बंदा रजिस्टर होता था तो सॉकेट बताता था कि भाई नया बंदा रजिस्टर हो गया है। तो इस पर हमने ये सॉकेट वाला काम किया था। आप इसको एक बार देख लोगे ना, io.image, जब यूजर कोई अकाउंट डिलीट करता था तो भी एडमिन के पास जाता था, तो एडमिन उसको मैसेज भेजता था कि एडमिन ने तेरा अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो ये नोटिफिकेशन भी आप इस तरह करके भेज सकते हो। देखिए इमिट और लिसन ही है सिर्फ सॉकेट के अंदर ये, लेकिन मैं फिर भी इसकी लिंक अच्छा इसमें ना एडमिन के भी एपीआई यार बनी हुई है, मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी, आप इसको चेक करना, हुई तो ठीक है, नहीं तो हम एडमिन वाला बनाएंगे, सॉकेट वाला भी क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, तो जो कल की वीडियो थी और जो आज की वीडियो अभी जो बन रही